हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है दशहरा और हम जो है सुबह सुबह ही चल दिए थे अपने गांव के लिए। हम सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे निकल गए थे। उस टाइम बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा था और कुछ भी हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था और हल्का हल्का सा जो है कोहरा भी आया हुआ था। तो गाइस, हमें आना था अपने गांव में। और क्योंकि दशहरा था और काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग अपने गांव में नहीं आए थे, लगभग 4-5 महीने हो गए थे। और क्योंकि अब त्योहार वगैरह भी हैं तो मुझे जो है दिवाली की सफाई करनी थी। और फिर यहाँ पर मैं लग गई थी नाश्ता वास्ता करके अपने रूम की और अपने ऊपर ये जो हमारा बरामदा वगैरह है इसकी सफाई करने में। तो गाइस, आपने देखा मेरा रूम बिल्कुल ही बिखरा पड़ा था और पहले तो समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे मैं ख़त्म करूँ। तो फिर पहले मैंने जो है सारी बेडशीट वगैरह उतार दी थी और सोफ़े के कवर वगैरह उतार दिए थे। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने और यहाँ पर मैं सीढ़ियों पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो गाइज़, मैंने थोड़ा वीडियो को जो है स्पीड इसकी ज़्यादा कर दिया क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर ऐसे ही स्लो चलती रही तो। फिर मैं यहाँ आ गई थी ऊपर और मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। पहले तो हमने यहाँ पर स्टेयर्स पर गमले वगैरह रख रखे थे, लेकिन उनसे क्या होता था कि जो हम पानी वगैरह उनमें डालते थे ना, तो उनका जो पानी निकल के फिर सीढ़ियाँ जो हैं उनका पेंट उतर जाता था। तो हमने वहाँ से क्या किया, उन गमलों को जो है हटा दिया। और फिर अब हमने दोबारा जो है नया भी, पहले हमने पेंट कराया था तो वो एकदम से ख़राब हो गया था। अब हमने फिर दोबारा से जो है पेंट कराया है गाइस। तो अब ये इतना मतलब वो फूल नहीं रहा है। असल में क्या होता है कि ये पुट्टी वुट्टी तो अधिकतर सबके घरों में यही प्रॉब्लम है कि ये फूल जाती है। लेकिन अभी ये है कि नया नया है तो अभी तो सही है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर मैं यहाँ लग गई थी सफाई करने में। और ये मैं थी यहाँ पर बाथरूम वगैरह के सामने। और ये फिर मैं आ गई थी कमरे में अपना ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन से मैं आई नहीं थी गांव में तो साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। और अब है दिवाली तो दिवाली के बहाने से जो है साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मैं ड्रेसिंग को पहले मैंने इसमें से जो है सारा एक्स्ट्रा सामान जो है निकाल दिया था। और फिर मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया था, ये इस पे कॉलिन वगैरह लगा के जो है मैं इसको साफ़ कर रही थी। और इसमें विवान इतना कचरा भर देता है ना, फालतू के सामान इतने भरे हुए थे। पहले तो मैंने वो सारे इसमें से निकाल दिए थे गाइस। और फिर मैं आ गई थी इसको साफ़ करने। और क्योंकि बेड को भी साफ़ करना था और मैं फिर फटाफट से जो है, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो उतार ही दी थी, फटाफट से मैं इसको भी साफ़ करने आ गई थी। और इस पर जो है काफ़ी डस्ट हो रखी थी क्योंकि ये हमारा जो रूम है ये काफ़ी दिन से बंद पड़ा था तो इसलिए। और अगर रूम खुलता रहता है ना तो सही रहता है, थोड़ी हवा वगैरह लगती रहती है, लेकिन ये कई महीनों से जो है बंद ही पड़ा था। इस वजह से इसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी हो रही थी। फिर मैंने पहले क्या किया, सारी विंडो वगैरह खोल दी थी और जो है जिससे कि कर्टेन वगैरह भी बाद में मैंने हटा दिए थे जिससे थोड़ी ताज़ी हवा इसमें अंदर आए और जो स्मेल सी है वो निकल जाए। फिर मैं यहाँ पर अपना सोफ़ा साफ़ करने लग गई थी। अब मेरा सोफ़ा जो है ऐसे का ऐसा ही है जैसा मतलब मेरी शादी में था, आज भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, नया का नया। और फिर ये जो है, जो ये लकड़ी वाले सोफ़े होते हैं ना, इनको इनमें काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने में क्योंकि जो इनका डिज़ाइन इस तरह से बनाया हुआ है कि बहुत ही मतलब आराम से तसल्ली से बैठ के जो है सफाई करनी पड़ती है। और इनमें काफ़ी डस्ट हो गई थी। वैसे तो हम अपना जो है सोफ़ा कवर करके रखते हैं और जिससे कि जो है डस्ट ना जाए। मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और फिर
इसको जो है साफ़ करके मैं फिर इस पे कवर लगा दूँगी। और गाइज़ मैं इसको बेड शीट से अच्छे से कवर कर देती हूँ जिससे डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाती। यहाँ पर फिर मैंने ये बड़े वाला भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। और फिर मैं इधर गेट के पास आ गई थी क्योंकि ये मेन गेट है इधर से और बाहर की तरफ जो है खुला है। तो हमारा जो ये रूम है ये सामने का इधर का पड़ता है। तो इधर वैसे तो बाहर हमने कर्टेन वगैरह भी लगाए हुए हैं, लेकिन यह है कि हवा वगैरह चलती है तो डस्ट तो आती ही है। उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी खिड़कियों को साफ़ करने में। खिड़कियाँ भी बहुत गंदी हो रखी थी और ऐसे में हम साफ़ सफाई तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन यह है कि ये रूम हमारा थोड़ा बंद पड़ा था, इस वजह से इसमें मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था साफ़ करने में। और फिर मैं यहाँ बरामदे में आ गई थी बाहर साफ़ करने के लिए। और ये विंडो भी मुझे अच्छे से साफ़ करनी थी क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। आपको पता है कि सामने का रूम है तो काफ़ी डस्ट आती है। तो और ये हमारा एक यहाँ पर छोटा सा शीशा लगा हुआ है। वैसे तो अंदर भी ड्रेसिंग है और नीचे के रूम में भी ड्रेसिंग है, लेकिन यहाँ पर भी जो है एक छोटा सा शीशा लगा दिया गया है और इस पे भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो यहाँ पर भी मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी साफ़ करने के लिए बाहर। इन्होंने जो है पानी डाल दिया था और मैं वाइपर मारने लग गई थी जिससे मेरी कमर में दर्द रहता है, तो जिससे कि मुझे ज़्यादा मतलब वो ना करना पड़े, तो पानी इन्होंने डाल दिया था और वाइपर मैंने लगा दिया था जिससे सारा पानी जो है खींच लिया था। और बाद में मैंने यहाँ पर फ़ैन चला दिया था गाइस जिससे जो है अच्छे से सूख जाए। और धोया इसलिए था यहाँ पे क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था, खाली पोंछे से तो इतना मतलब साफ़ ना होता, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है हमने पानी डालकर धो दिया था जिससे जो धोने से क्या है जो अच्छी तरह से ना सारी डस्ट निकल जाती है। और वैसे खाली पोंछे से नहीं हो पाता मतलब अच्छा साफ़ ना। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पर। ये इतना मैंने ऊपर साफ़ किया तो मम्मी ने जो है ये कर्टेन वगैरह धो दिए थे, तो फिर हम बाद में आ गए थे ऊपर छत पर। ये हमारी ऊपर सबसे ऊपर की छत है, यहाँ पर हमने जो है एलोवेरा वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ पर मम्मी सर्दियों में धनिया पुदीना वगैरह लगा लेती हैं और फिर सर्दियों में जब हम सुबह सुबह के टाइम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें डाल लेते हैं पुदीना धनिया वगैरह, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फिर वहाँ पर हमने सारे जो है कर्टेन वगैरह धूप में डाल दिए थे क्योंकि तार छोटा था तो टूटने का डर रहता है, ये कर्टेन वगैरह हैवी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े दीवार पे जो है डाल दिए थे। और फिर मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर कर्टेन डालने के बाद मैं पैर से लगा रही थी पोंछा क्योंकि बैठ के तो मेरे से पोंछा नहीं लगता वहाँ पर। तो मैं जो है हमने वैसा रेडीमेड वाला पोंछा मंगाया हुआ है, मैं उसी से लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे से बैठ के बिल्कुल नहीं लगता, मैं फिर जो है पैर से ही लगाती हूँ। अब तो मुझे पैर से लगाने की भी आदत नहीं रही, पहले तो मैं बहुत ही फटाफट पैर से लगा लिया करती थी क्योंकि अब तो 1 डेढ़ साल हो गया है मैं जो है रेडीमेड वाले पोंछे से ही पोंछा लगाती हूँ, पैर से लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो तो कभी कभी जब हम जो है गांव में आते हैं तो मैं पैर से ही पोंछा लगाती हूँ गाइस, बैठ के नहीं लगाती। फिर ये मैंने जो है पोंछा मेरा कंप्लीट हो गया था और बाहर हमने जो है धो दिया था। फिर मैं आ गई थी दोबारा से रूम में। अब आज मुझे अपने रूम को चमकाना था बिल्कुल, मैंने आज ठान लिया था कि आज बिल्कुल सफाई त्योहारों से पहले पहले सारी निपटा देनी है क्योंकि फिर जो है त्योहारों पे हम और ही काम बहुत होते हैं, साफ़ सफाई तो पहले ही निपटानी सही रहती है। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ये कवर वगैरह सूख गए थे, ये कवर मैंने जो है लगा दिए थे इन पे। और पहले ही निपटा दो ना साफ़ सफाई तो सही रहता है गाइस क्योंकि कुछ तो सर्दियों में इतने छोटे दिन होते हैं ना, और फिर ऊपर से अब लगातार त्योहार होंगे तो कभी कुछ काम निकल आता है कभी कुछ, तो इस वजह से जो है पहले ही निपटा दी थी हमने सफाई। सोचा था आज चलो अपना इसको कर ही देते हैं रूम की सफाई। फिर मैंने यहाँ पर जो है ये बेडशीट इतना मैंने जो है साफ़ सफाई करी, इतना ये बेडशीट जो है सूख गई थी और मैं नहा भी ली थी और मैं नहा के आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और ये देखे गाइस
हमारे रूम का ये देखिए फाइनल लुक है, जो कि मैं आज इसमें सुबह से लगी हुई थी। और ये देखिए क्या निखर कर आया है, मेरे सोफ़ा बिल्कुल चमक गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो है बड़ा रूम है गाइस, और ये 2 रूम के बराबर एक रूम बनाया हुआ है इन्होंने, शादी से पहले बनाया था। बल्कि जो बनाने वाले थे वो ये भी कह रहे थे कि आप इसका 2 रूम बनाइए, एक रूम क्यों बना रहे हैं, मतलब ये 2 रूम की जगह है। लेकिन उन्होंने जो है एक ही रूम बनाया था। काफ़ी बड़ा सा रूम है, इसमें मेरा सोफ़ा वगैरह भी है और बेड भी पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग वगैरह है। तो ये देखिए गाइस बाहर का बरामदा भी बिल्कुल चमक गया है। ये देखिए बिल्कुल मतलब शाइन कर रहा है। और यहाँ पर सब कुछ, ये हमने यहाँ पर गमले रखे